पैनी नजर। पानीपत में दर्दनाक हादसा, नहर में गिरी स्कॉर्पियो कार, मौके पर एक की मौत, 5 घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। ये जींद लेवा के 6 लड़के मुरादनगर दवाई लेने के लिए जा रहे थे, तो सिवा जब नहर के पास पहुंचे तो कोई शार्प कट था, उसमें धुंध की वजह से, कुछ दिखाई न देने की वजह से वो ग्रिल तोड़ते हुए गाड़ी नहर के अंदर गिर गई, जिसमें 5 व्यक्ति तो निकाल लिए गए हैं और एक व्यक्ति बहकर निकल गया है, आगे निकल गया था, जिसको तलाश कर लिया है और वो निकाल लिया है। उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। अंबाला में चोरों के हौसले बुलंद, 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप से 1.25 लाख रुपए की लूट को दिया अंजाम। मौके से फरार हुए आरोपी, कर्मचारियों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। रात 3 बजे के करीब 2 लड़के आए, उन्होंने तेल डलवाया और तेल डलवाने के बाद उन्होंने जो वहाँ सेल्समैन है उससे पैसे छीने हैं। एक के हाथ में बेसबॉल थी और एक के हाथ में रिवाल्वर बता रहे हैं वो। एक अंदर बैठा था, अंदर भी जाके उससे पैसे छीने उन्होंने, जिस पे हमें सुबह सूचना प्राप्त हुई है, जिस पे मुकदमा दर्ज कर दिया और एसपी साहब की तरफ से अलग अलग टीमें बन चुकी हैं। सोनीपत एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 रुपए का इनामी जालसाज गिरफ्तार। आरोपी पर 130 से ज्यादा मामले दर्ज, 6 महीने से फरार था आरोपी। 100 से ऊपर मुकदमे एटीएम क्लोनिंग के, एटीएम फ्रॉड के, इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। ये चाइना से बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें मंगवाकर लोगों के से एटीएम क्लोनिंग कर लेता है और वहां उससे धोखाधड़ी करके पैसे निकाल लेता है। गुलाचिका में एसडीएम और मार्केट सचिव पर लगे रिश्वत लेने के आरोप। किसानों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप, तो वहीं एसडीएम और मार्केट सचिव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया निराधार। ये तो कुछ शरारती तत्वों द्वारा जानबूझकर ये माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसी बातें की जा रही है। कोई मेरे पास आए, साबित करे। अंबाला जेल में कैदी की हुई मौत, 42 वर्षीय अवतार की जेल में हुई मौत। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। परिजनों ने निष्पक्ष जांच करने की मांग की। ਇਹ ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨੋਬ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। सीएम ने 2 राज्य सूचना आयुक्तों को दिलाई शपथ। ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता ने ली शपथ। हरियाणा निवास पर हुआ शपथ ग्रहण समारोह। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी रहे मौजूद। पटियाला में पुलिस ने 2 घंटे के अंदर सुलझाई हत्या की गुत्थी। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने शराब के नशे में अपने ही दोस्त का किया कत्ल। स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਈ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ट्रेस कर लिया। मानसा में बस सर्विस की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। महिलाओं ने सिर पर घड़े रखकर जताया विरोध। बस सर्विस नहीं होने से लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। जो सरकार वोटां वेले ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਣ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚਕੇਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
आनंदपुर साहिब के गांव ढेर में स्थित एक ग्रोसरी गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ग्रोसरी ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀਗਾ ਸਰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋਦਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬੁਲਾ ਕੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। फिरोजपुर में गांव हजारा सिंह के भारत पाक सीमा पर दिखा संदिग्ध ड्रोन। सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर किए हवाई फायर। सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। रायबरेली में जहरीली शराब से अब तक 11 लोगों की हो चुकी है मौत। 37 लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। 10 लोगों की हालत अभी भी गंभीर। झांसी के बबीना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव ने किया नामांकन। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारा फोकस विकास, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे। लखनऊ में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने जारी की अपने चौथे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट। 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल। जौनपुर में एएसपी ने जाफराबाद थाने का किया निरीक्षण। थाने में खामियां मिलने से जताई नाराजगी, साथ ही खामियों को दूर करने के दिए निर्देश। देखिए, थाना जाफराबाद का बेलवारवासी निरीक्षण किया गया है। इसमें जो असलहा है वो पुलिस की वेपन है, उनकी रख रखाव, साफ सफाई, उसके अलावा हवालात, बेस, जो थाने में पीछे बैरक बंद है वो, उसके अलावा जो हिस्ट्री टीचर हैं, दुराचारी हैं, उनका कहाँ कहाँ मौजूदगी है, जेल में है, कहाँ है, इन सब चीज़ों का निरीक्षण किया गया है। सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल से वेपन भी जोड़ना और खोलना सिखाया गया, बताया गया। हैदरगढ़ सीएचसी में चिकित्सा अधिकारी रामजी वर्मा ने किया निरीक्षण। इस दौरान चिकित्सालय में नहीं दिखे स्वास्थ्यकर्मी। अधिकारी से नदारद लोगों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। बाराबंकी में गन्ने के खेत में कंकाल मिलने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। एक किशोर का बताया जा रहा कंकाल जो 7 महीने पहले हुआ था लापता। मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जैसा कि आपको अवगत ही है कि पिछले साल जून के महीने 26 तारीख को ये जानकारी में बात आई थी और इसमें कि बच्चा गायब हुआ था जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, जो थाना रामनगर क्षेत्र में ये गायब हुआ था बच्चा। उसके बाद इसका मुकदमा दर्ज हुआ था और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उसी के क्रम में आज उसी गांव के एक खेत में, जो ईंट का खेत है, उसमें एक कंकाल मिला है और कुछ कपड़े मिले हैं जिसमें परिवार वालों का कहना है कि ये उनके बच्चे के हैं। नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद। रेस्टोरेंट में दबंगों ने घुसकर मचाया उत्पात। रेस्टोरेंट में घुसकर की मारपीट और तोड़फोड़। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद। नवनियुक्त जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार घड़साना पहुंची। कार्यालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। एसडीएम अभिलाषा पुनिया से कार्यों का लिया रिव्यू। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के दीक्षांत समारोह को राज्यपाल कलराज मिश्र ने वर्चुअली किया संबोधित। उन्होंने कहा, यहां के छात्र विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचकर राष्ट्र निर्माण में दे रहे योगदान। वहां की इमारतों और उपलब्ध सुविधाओं से नहीं होती है, उसकी पहचान वहां प्रदत्त की जाने वाली शिक्षा से होती है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी आज विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए राष्ट्र और समाज को अपनी ओर से कुछ दे रहे हैं। भरतपुर में हुआ सड़क हादसा। ट्रक से टकराई बाइक। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती।
सूचना हमें सदर थाना डीग से मिली कि नगर डीग रोड पर एक्सीडेंट हो गया। सूचना मिलने के बाद हम रोड डीग नगर पर पहुंचे तो सामने से अपने सदर थाने की गाड़ी सारे मिलाते हुए आई और उन्होंने बताया कि यहाँ सड़क पर नगर डीग रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, जो कि बस के द्वारा एक्सीडेंट हुआ है। रेनवाल में पेयजल व्यवस्था को लेकर अधिशासी अभियंता ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लगातार आ रही जलापूर्ति की शिकायतों के बाद शुरू की पहल, साथ ही स्थानीय अधिकारियों को जलापूर्ति सुधारने के दिए निर्देश। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पिछले 5-7 दिन से जो पानी की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, जो मोटरें जल गई थी, उसके बाद में एक्सीडेंट साहब से मेरी बात हुई थी और मैंने इनको कहा था कि आप एक बार रेनवाल का विजिट कीजिए, पूरा ऑफिशियली विजिट कीजिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सामने आने वाली गर्मियाँ हैं। गर्मियों के दौरान अगर पानी की समस्या रहेगी तो आम पब्लिक में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसी को देखते हुए आज एक्सीडेंट साहब यहाँ आए और हमारी मीटिंग भी हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि गर्मियों में किसी भी तरीके की पानी की समस्या नहीं आने देंगे। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डीजल चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। करीब 2 करोड़ का डीजल किया चोरी। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। की पूछताछ में रहा है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, लगभग 50-100 ड्राइवरों से इनका कम से कम संपर्क है, जो इनकी सीडीआर को एनालाइज करके उन ड्राइवरों को चिन्हित किया जा रहा है और कहां कहां इन्होंने तेल को चोरी किया है उन सभी ठिकानों को चिन्हित किया जा रहा है। खास तौर से जैसे इस कार्रवाई में एक होटल के पीछे का बाड़ा इन्होंने यूज किया है। राजस्थान में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क, पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। नियमों का उल्लंघन करने वालों के काटे चालान। आज जो चालानी कार्रवाई जो यहाँ पर की जा रही है, राज्य सरकार द्वारा जो कोरोना की अवहेलना करने के लिए जो गाइडलाइन निर्धारित की है कोरोना से बचाव और सुरक्षा के लिए, उसकी अवहेलना यदि कोई व्यक्ति करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिनके द्वारा मास्क नहीं लगा रखा है या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही है या किसी भी तरीके से जो कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ यहाँ चालान काट करके। जोधपुर के लूनी कस्बे के उप डाकघर में पोस्ट पेमेंट बैंक के शिविर का हुआ आयोजन। 2 दिवसीय शिविर में आमजन को दी गई जरूरी जानकारी। लूनी उप डाकघर के अंदर भारतीय डाक सेवा के जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसके तहत बिल पेमेंट्स का सिस्टम जो है, उसके अंदर हमने बिजली के बिलों को भुगतान करने के लिए कैंप लगाया है। लोगों को एक ही सुविधा दे रहे हैं हम कि ताकि वो पोस्ट ऑफिस में आके अपना यहाँ पर अपने बिजली के बिलों का भुगतान कर सके और इस सुविधा से न केवल उनको दूर दूर भटकना नहीं पड़ेगा, सीधे पोस्ट ऑफिस में आएंगे और बिल अपने जमा कराएंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। क्या आप भी हैं जंक फूड के शौकीन? क्या आप भी हैं गैस और एसिडिटी से परेशान? क्या जंक फूड ही है मोटापे की असली वजह? फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक? डॉक्टर अमित अरोड़ा, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर विश्व प्रकाश, जनरल फिजिशियन, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 01166807701 और 01166807702 पर। देखिए हमारी खास पेशकश आपका डॉक्टर, शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। राजस्थान में कोरोना का कहर, टोंक के एक स्कूल में 5 बच्चे हुए संक्रमित। स्कूल को 72 घंटे के लिए किया बंद।
बारां में नशे के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 2 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 46% पहुंचा संक्रमण दर, हर दूसरा सैंपल कोरोना पॉजिटिव। पाली के बांगड़ अस्पताल में घायल महिलाओं से मिलने पहुंचे जिला कलेक्टर नमित जैन। बीते दिनों डीसी के कार से टकराई थी महिला की स्कूटी, हादसे के दौरान 2 महिलाएं हुई थी घायल। परीक्षा विवाद को लेकर आज बिहार बंद, छात्रों के आंदोलन को विपक्ष का समर्थन, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया आंदोलन। उसमें कहीं नहीं मांगी और छात्रों के द्वारा आंदोलन करना हमारा अधिकार है। अपना मांग नहीं मांगे सरकार तो उसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आंदोलन करते हैं। और छात्रों को जो आंदोलन किया गया है, बर्बरता से उन पर पिटाई की गई है, उन पर केस मुकदमा किया गया है, केस भी जब तक वापस नहीं होता है और एनटीपीसी और सुधार नहीं किया था रिजल्ट में। नाहन में मीडिया से रूबरू हुए सुरेश कश्यप, कहा राज्य सरकार ने दी कई सौगातें, हर वर्ग के लोगों का रखा ख्याल। और अगर हम नाहन विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें, हम जानते हैं कांग्रेस के समय में क्या स्थिति थी। आज यहाँ पर अनेकों पुलों का निर्माण होना, अनेकों सड़कों का निर्माण होना, निश्चित रूप से एक नया विकास का अध्याय नाहन विधानसभा क्षेत्र में लिखा गया। इसी तर्ज पर चाहे वो पछाद है, चाहे शिलाई है, चाहे पोंटा साहिब है, रेणुका विधानसभा क्षेत्र है, विकास की एक नई इबारत लिखी गई है। कांगड़ा में मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन, तबादला आदेश को वापस करने की कर रहे हैं मांग। इस दौरान प्रबंधन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हरिद्वार पहुंचे दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं संग की बातचीत। उस दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस बीजेपी की सरकार जनता के लिए गलत साबित हुई। देखिए, उत्तराखंड के लोगों ने 21 साल से कांग्रेस भाजपा को मौका दिया, लेकिन हर बार चुनाव जीतने के बाद उनको धोखा मिला। इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी जो एक विकल्प के रूप में उनके सामने आई है, पूरे उत्तराखंड के लोग बदलाव के लिए काम कर रहे हैं और चारों तरफ से रिस्पांस मिल रहा है। देहरादून में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने किया नामांकन, महिलाओं ने कोठियाल को दिया जीत का आशीर्वाद। इस दौरान कर्नल ने कहा जनता का बढ़ता प्यार मुझे दे रहा मजबूती। हरिद्वार सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजय सैनी ने किया नामांकन, तो रानीपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर चौहान ने भी दाखिल किया पर्चा। नामांकन कराने पहुंचे उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र को लेकर बताई प्राथमिकताएं। लक्सर में खानपुर पुलिस ने 1,80,000 की चोरी का किया खुलासा। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 19 जनवरी को मोबाइल की दुकान से दोनों चोरों ने की थी लूट। 20 की रात्रि में जो है गोवर्धनपुर में जो है चोरों ने एक दुकान से चोरी की थी और उस संबंध में जो है उच्च अधिकारी गण के निर्देश पे जो है एसओ खानपुर को जो है वर्कआउट हेतु निर्देशित किया गया था। और जिस संबंध में जो है कल शाम के टाइम ये प्रहलादपुर मंडी के पास जो उप मंडी है वहाँ चोरों को जो है मैं माल के पकड़ लिया है। शौचालय का उपायुक्त ने किया उद्घाटन। एमसी की अध्यक्षता में शौचालय का निर्माण, मौके पर स्थानीय लोग रहे मौजूद। फर्स्ट क्लाइंट के इस तरीके का हमारा टॉयलेट का कम्प्लेक्स जो है वो लेडीज़ और जेंट्स के लिए दोनों के लिए बना है। तो एक बड़ी पुरानी डिमांड थी जो आज बड़े टाइम के बाद जो है वो पूरी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ हमारी एमसी की जो चेयरमैन है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करके इसको कंप्लीट भी करवाया और अभी इनागुरेशन भी इसका। श्रीनगर में रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। पिछले 4 महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, साथ ही अन्य मांगे पूरी नहीं होने पर प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी।
हमने सरकार को, मैनेजमेंट को बारहा लिखित में मीटिंगें करके उनको कहा कि हमारे मसले हल करो। हमारे सबसे बड़ा मसला है तनख्वाह का। 4 महीने से तनख्वाह नहीं है। जो रिटायर हुए हैं 2 साल से उनके रिटायर बेनिफिट्स नहीं है। और जो हमारे ड्राइवर हजरात, मैक्सिमम ड्राइवर्स पिछले 12 साल से कंसोलिडेटेड है, उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। फिर हमारा DA पेंडे है, SRO 43 नहीं है। इसी तरह से बाकी डिमांडें हमने उनके सामने रखी थी। तो हमें एश्योर किया गया था, एश्योरेंस दी गई थी कि आपके मसले हल होंगे। लेकिन कम्युनिकेशन के बाद, मीटिंगों के बाद भी कोई मसला हल नहीं हो रहा है। श्रीनगर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों का प्रदर्शन। प्रेस एनक्लेव में BSc नर्सिंग के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। धरना देकर ऑनलाइन परीक्षा की कर रहे हैं मांग। इस चीज़ के लिए कि जो यहाँ पे आज पेंडेमिक चल रहा है और यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 साल लेट है। UGC गाइडलाइंस के हिसाब से जो UGC ने गाइडलाइंस दी है उस अकॉर्डिंग हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए। और ऑलरेडी अगर बाहर के स्टेट्स में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तो वो लोग अपनी डिग्री अपने टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर रही है हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में। दिल्ली में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने की प्रेस वार्ता। कहा, बड़े जहाजों की मरम्मत के लिए अब नहीं जाना होगा सिंगापुर, दुबई। हिसार हवाई अड्डे में बनेगा एकीकृत कार्गो हब। हिसार एविएशन हब में कम से कम 100 से 200 एकड़ जमीन में डेडिकेटेड कार्गो हब हम बनाने का काम करें। और उसके लिए इंडस्ट्री से जो इनके प्रोसेसेस होते हैं उसके ऊपर भी हमने व्यू पॉइंट मांगे हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।